फ्रेंड्स, मैं अरुण सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अनुज जीएस हब के चैनल में। तो हम लोग टॉपिक आज लेके आए हैं जिसका नाम है भूकंप। तो दोस्तों, आप बोर्ड पे जैसा कि देख रहे होंगे कुछ फिगर बना रखा है हमने, तो आज इसी टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों। ठीक है, इससे भी कई सारे सवाल उठते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूकंप जिस जगह से स्टार्ट होती है उसको क्या कहते हैं। फिर सवाल पूछा जाएगा, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जिस जगह पर भूकंप पहली बार एहसास किया जाता है उसको क्या कहते हैं। फिर सवाल पूछा जाएगा, भूकंप की तरंगों को किससे रेखांकित किया जाता है, इसकी तीव्रता को किससे मापी जाती है। जब भूकंप उत्पन्न होने वाले इलाका में जब भूकंप स्टार्ट होता है या स्टार्ट होने की स्थिति होती है तो उस वक्त कौन से गैस ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है या एहसास होता है। इन तमाम सवालों के जवाब को हम लोग आज जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं भूकंप। लेकिन उससे पहले अगर हमारा चैनल आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो अपलोड करते रहें, लाते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग देखते हैं भूकंप। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? भूकंप। तो भूकंप को देखिए, सबसे पहला चीज तो आप भूकंप को ध्यान दीजिएगा, इसी का एक और नाम है भूकंप का दूसरा नाम सुनामी है। लेकिन फर्क है थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आप ध्यान देंगे। सबसे पहला चीज, भूकंप तभी कहेंगे, दोनों घटना एक ही है, दोनों घटना एक ही होगा, लेकिन फर्क थोड़ा सा होगा। पहला चीज कि भूकंप जब कभी भी किसी भूमि वाले पार्ट में अगर आया, यानी कि लैंड पर आता है अगर कोई भी झटका, तो उसको हम लोग नाम देते हैं भूकंप। लेकिन यही झटका अगर कहीं पानी में हो जाए, समुद्र वाले क्षेत्र में अगर इस प्रकार की झटका उत्पन्न हो, तो वहां पर पानी से जो लहर उत्पन्न होती है, पानी में जो लहर उत्पन्न होती है, उसको हम लोग भूकंप का नाम देते, सुनामी का नाम दे देते हैं दोस्तों। यानी कि हम सिंपल शब्दों में कहेंगे कि अगर कोई भूमि के पार्ट पर कोई झटका है तो वह भूकंप, अगर यही पानी वाले पार्ट में झटका है तो उसको हम लोग नाम देंगे सुनामी। और इसी को इंग्लिश में दोस्तों हम लोग अर्थक्वेक या फिर इंग्लिश में सुनामी को टी सुनामी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, टी साइलेंट होता है, पढ़ा जाता है सुनामी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है सुनामी। अब देखिए, सुनामी के लिए हम आपको यहां पर फिगर बना रखे हैं, इससे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। गौर करिएगा, सबसे पहला पार्ट हम देखें क्या, इस फिगर में देख रहे हैं दो प्लेट्स हैं। यहां पर एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। प्लेट ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि ज्योग्राफी के लैंग्वेज में कोई भी भूमि के टुकड़े को प्लेट्स के शब्द के इस्तेमाल किया जाता है, प्लेट शब्द से इस्तेमाल किया जाता है उसको। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये एक भूमि का टुकड़ा और ये एक भूमि का टुकड़ा, या तो ये भूमि का टुकड़ा एक दूसरे की ओर आकर टकरा जाए, या फिर एक बड़ा सा टुकड़ा किसी जगह से टूटना शुरू करे, किसी जगह से टूटना शुरू करे। तो इस फिगर में हमने टूटते हुए प्रक्रिया से दिखाया है। जैसे देखिए, ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा भूमि है, एक पूरा का पूरा प्लेट है या लैंड है। इस लैंड का टूटना शुरू होगा दोस्तों यहां से, ध्यान देंगे, इस जगह से टूटना शुरू होगा। यहां से क्रैक किया, जैसे ही यहां से क्रैक करेगा तो जिस जगह पर भूकंप स्टार्ट होता है, जहां क्रैक किया वहां से भूकंप स्टार्ट हो गया, और क्रैक यहां से करेगा तो जिस जगह से क्रैक किया उस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं मूल। इंग्लिश में इसको हम लोग फोकस कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यानी कि हिंदी में मूल, यानी कि इंग्लिश में फोकस। तो आप कह सकते हैं फोकस और मूल किसको कहेंगे? उस पॉइंट्स को जहां से भूकंप स्टार्ट होगा, यानी कि भूकंप की शुरुआती केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, तो उसको मूल या फोकस कहते हैं। अब देखिए, यहां से भूकंप स्टार्ट हुआ और एकदम इसके 90 डिग्री पर, एकदम सीधा 90 डिग्री पर ऊपर की ओर तरंग उठते उठते पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पहुंचेगा। ठीक है, और जहां पर पृथ्वी के ऊपरी सतह पर भूकंप एकदम 90 डिग्री पर, ध्यान देंगे 90 डिग्री पर यह भूकंप का तरंग उठते उठते पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पहुंचा,
तो जहां पर पृथ्वी के ऊपरी सतह पर भूकंप की तीव्रता को एहसास किया गया या फिर उसकी तरंग को एहसास किया गया, उसकी झटके को एहसास किया गया, उस पार्ट को एक अलग नाम दिया गया। ध्यान देंगे, उसको हम लोग हिंदी में भू अधिकेंद्र, हिंदी में भू अधिकेंद्र और इंग्लिश में दोस्तों ईपी सेंटर कहते हैं। ध्यान देंगे, ईपी सेंटर, यानी कि इंग्लिश में ईपी सेंटर और हिंदी में भू अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो 2 पॉइंट हमने आपको बताया, एकदम गौर करिए। मूल, मूल का मतलब क्या हो गया? वह पॉइंट जिस जगह से भूकंप स्टार्ट हुआ। दूसरा मूल को हम लोग फोकस इंग्लिश में कह देंगे। दूसरा है क्या? भू अधिकेंद्र या फिर ईपी सेंटर। ईपी सेंटर किसको कहेंगे? ईपी सेंटर उस पार्ट को कहेंगे जहां पर भूकंप को सबसे पहली बार एहसास किया जाए, यानी कि अनुभव हो, उस जगह को फील किया जाए, जहां पे उस जगह को हम नाम दिए भू अधिकेंद्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ईपी सेंटर का संबंध किससे है, या फिर भूकंप का संबंध, भू अधिकेंद्र का संबंध किससे है? दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो सवाल है इससे पूछा जाएगा किससे संबंध है? तो या तो भूकंप या तो सुनामी। बस फर्क यही है सुनामी और भूकंप में कि सुनामी आएगा तो पानी में आएगा और भूकंप होगा तो ये भूमि पर होगा, लैंड पर होगा। ठीक है, तो ये हमारा कारण। अब देखिए यहां से तरंग, जिस जगह से यहां से तरंग उत्पन्न हुआ, अब यहां पे ऊपर आया तो ये तरंग इस तरह से जो हमने गोल गोल कर रखा है, ये तरंग है। ये तरंग जो इस तरह से करके दिखाया गया, वेव्स को दिखाया गया इस तरह से, और ये भूकंपीय तरंग, यहां देखिए हमने लिख भी रखा है, ये सारा का सारा क्या है? भूकंपीय तरंग है। और ये भूकंपीय तरंग यहां से इस तरह से बढ़ते बढ़ते ऐसे गया और ऐसे जाते जाते ये वृक्ष है, इसको झटका देगा, ये घर है इसको भी तोड़ के गिरा देगा। अगर ज्यादा तीव्रता होगा इसके अंदर तो ये, अगर ज्यादा गति से आएगा या फिर इसकी तीव्रता अधिक होगी तो ये बर्बाद कर देगा। तो इस तरह से करके ये जो भूकंप बताया गया, ये भूकंप की तरंगे हैं। अब देखिए भूकंप की तरंगों से हम लोग क्या क्या भूकंप से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला सवाल मिलता है दोस्तों कि भूकंप का अध्ययन, यानी कि इसका भी पढ़ाई होता है। तो भूकंप के अध्ययन को कहते क्या है? तो भूकंप के अध्ययन को दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। क्या कहलाया? सिस्मोलॉजी। क्या किसको? तो भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन को नाम दिया गया सिस्मोलॉजी के नाम से। उसके बाद ध्यान दीजिए, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो उस यंत्र का नाम है, तीव्रता मापी यंत्र का हम लोग नाम देंगे क्या? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। ध्यान देंगे दोस्तों, चार्ल्स रिएक्टर नामक व्यक्ति ने इस यंत्र का आविष्कार किया था। इस कारण से चार्ल्स रिक्टर के नाम पर इसको नाम दिया गया रिएक्टर स्केल। और इसी रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को, यानी कि उसकी गति को मेजरमेंट किया जाता है और बताया जाता है कि 4 रिएक्टर स्केल तक भूकंप जो नॉर्मल भूकंप माना जाता है, और 4 के बाद जब क्रॉस करता है भूकंप 4 to 4.2, 4.5 या 6.2, 6.5, इस तरह से करके अगर आता है भूकंप तो वो सारा विनाशकारी भूकंप के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 4 के बाद थोड़ा नुकसानदेह होगा, उससे पहले आता है जरूर लेकिन वो ज्यादा नुकसान नहीं देता। तो ये जो बताया गया रिएक्टर स्केल, तो रिएक्टर स्केल क्या कहता है? भूकंप की तीव्रता को मापता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए भूकंप की तरंगों को रेखांकित कौन करता है? जैसे रेखांकित करने का मतलब दर्शाना, यानी कि पॉइंटेड करना कि भाई इतना दूर तक भूकंप का झटका मिला, इतने लोगों को यह प्रभावित किया। इफेक्टेड एरिया को हम लोग पता करते हैं कैसे? तो इस तरंगों से, यानी कि भूकंप को कैसे भूकंपीय तरंग को हम कैसे रेखांकित करेंगे? तो ये देखिए रेखांकित हमने तो यहां पे कर दिया, लेकिन ये इस तरह से आप देखते होंगे भूकंप के बाद जब भी देखिएगा, भूकंप जिस दिन आएगा उसके अगले दिन का न्यूज आप देखिएगा तो पेपर वगैरह में भी दिखा देता है कि भाई इतने इलाका को ये प्रभावित किया, यहां से स्टार्ट हुआ और इतने इलाका को ये प्रभावित कर दिया। इसमें झारखंड, बिहार, यूपी जो भी था वो सब इसमें आ गया। तो ऐसा ये जो भूकंप दर्शाता है वो किस चीज से दर्शा देता है? वो कोई लाइन नहीं खींच देता खुद से, वो क्या करता है? एक यंत्र होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं सिस्मोग्राफी। ध्यान दीजिएगा, सिस्मोग्राफी।
सिस्मोग्राफी। और इसी सिस्मोग्राफी नामक यंत्र से भूकंप की तरंगों को रेखांकित किया जाता है दोस्तों। तो दो चीज हम एकदम बहुत क्लियर कर दे रहे हैं आपको, एकदम ध्यान देंगे बोर्ड पे। सबसे पहला चीज क्या, रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफी। तो सिस्मोग्राफी भूकंप की तरंगों को रेखांकित करता है, लेकिन रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता यानी कि गति, उसकी कितनी गति है, कितनी तेजी से वो आया है, ये बताता है कौन, तो उसको नाम दिया गया है रिक्टर स्केल। और ये रेखांकित करता है कि इतने इलाका को ये प्रभावित किया, ये पार्ट अफेक्टेड हुआ। तो ये बताता कौन है, तो ये बताता है सिस्मोग्राफी दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने देखा पहले, सबसे पहले क्या, अध्ययन को क्या नाम दिया, सिस्मोलॉजी। इसकी तीव्रता को किससे मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल से। और इसके तरंग को रेखांकित किससे किया जाता है, तो उसको नाम दिया गया सिस्मोग्राफी से। अब देखिए बताया गया कि जिस इलाका में भूकंप आने वाला होता है, उस इलाका में बताया गया दोस्तों कि एक गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। एक गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भूकंप जिस इलाका में आने वाला होता है, या फिर भूकंप आने के समय वहां पे उस इलाका में कौन से गैस में वृद्धि होती है। तो वो गैस को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जो बताया गया वो गैस का नाम है रेडॉन गैस, यानी कि रेडॉन गैस में वृद्धि हो जाता है। कौन सा गैस, रेडॉन गैस में वृद्धि। कौन सी गैस, रेडॉन गैस में वृद्धि हो जाती है दोस्तों। कब, जब कभी भी भूकंप आने वाला होगा तो उसी पार्ट में होगा, बाकी पूरे जगह पर नहीं होगा। जहां भूकंप आने वाला होगा उसी पार्ट में रेडॉन गैस की वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमने भूकंप देखा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे भूकंप जब भी उत्पन्न होगी तो वहां पे 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है दोस्तों। जिस जगह पर भूकंप उत्पन्न होगा वहां पर 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। यानी कि हम कह सकते हैं भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। क्या बताया गया, भूकंप जब कभी भी आएगा तो उससे 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होगी। अब बताइए कि वो 3 प्रकार की तरंगें कौन कौन सी हैं। तो सिंपल सा एकदम ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आप गौर करिएगा। इसमें सबसे पहले हम एक तरंग को नाम देते हैं पी तरंग। पी तरंग यानी कि प्राइमरी वेव्स। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या नाम दिया, प्राइमरी वेव्स। फिर से ध्यान दीजिए, ये कहलाया प्राइमरी वेव्स, इसको हम लोग पी वेव्स के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर हम कहें तो उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया एस वेव्स, एस तरंग यानी कि सेकेंडरी वेव्स, यानी कि ये कहलाया सेकेंडरी वेव्स के नाम से दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, अगला तीसरा जो वेव्स है उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया एल तरंग। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं लव वेव्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, तो 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। अब इन तीनों तरंगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको गौर करिएगा क्या क्या क्वेश्चन मिलेगा इससे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये 3 तरंग का नाम कौन कौन सा तरंग है जी, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। अब ये जो तीनों तरंग हैं, इन तीनों तरंगों से हम लोग जानेंगे क्वेश्चन कैसे मिलेगा। सबसे पहले देखिए, ये जो पी तरंग है इसके बारे में बताया गया कि इसकी तीव्रता यानी कि इसकी गति सबसे अधिक यानी कि 3 प्रकार की तरंगें हैं, पी एस एल। और पी का मतलब प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी और एल का मतलब
लव। तीनों तीनों प्रकार की तरंगों में सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग यही है। और यही तरंग है दोस्तों, जिस जगह से स्टार्ट होगा सबसे पहले पृथ्वी के ऊपरी सतह पर यही तरंग पहुंचता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। सवाल पूछा जाता है भूकंप के समय या भूकंप से कौन सी तरंगें सबसे पहले पृथ्वी के ऊपरी सतह पर यानी कि ऊपर वाले पार्ट पर पहुंचता है। तो जिसकी गति सबसे अधिक होगी वही तरंग सबसे पहले पहुंचेगा। इसका मतलब ये तरंग की गति सबसे अधिक है, ऐसे में पी तरंग सबसे पहले पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पहुंचेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको नाम क्या दिया? पी वेव्स। उसके बाद आइए दूसरा क्या? एस वेव्स। कौन सा वेव्स? ये कहलाए एस वेव्स, यानी कि सेकेंडरी वेव्स, दूसरी तरंग के रूप में। तो इसको जो बोला गया ये क्या है? ये सेकेंडरी तरंग, इससे कम गति है और इससे अधिक है, यानी कि ये इसकी जो गति है, इसकी जो गति हम कहेंगे तो क्या कहेंगे दोस्तों? पी तरंग से क्या होगा? कम, पी तरंग से कम और एल तरंग से अधिक, मतलब पी से अधिक तथा एल से कम। ये बताया गया किसके बारे में? तो वो है एस तरंग। ठीक है। अब आप जाहिर सी बात कह सकते हैं कि ये जब पहले पहुंचेगा तो उसके बाद फिर ये पहुंचेगा, क्योंकि इसकी गति इसके बाद है। ठीक है, और इससे तो पहले है, इसका मतलब इससे पहले पहुंचेगा। तो इस प्रकार से ये कहलाया एस तरंग। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो एल तरंग है, अब इस तरंग के बारे में बात करें, ये जो तरंग है इसकी गति अगर हम कहें तो गौर करिएगा, इसकी गति सबसे कम है, सबसे कम है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कि कौन पृथ्वी पर कौन सी तरंगें सबसे पहले पहुंचती है, ऊपरी सतह पर सबसे पहले कौन सी तरंगें पहुंचती है? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है, उसके बाद एस तरंग पहुंचती है और फिर एल तरंग पहुंचती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर बोला जाए आपसे सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग कौन होता है, यानी कि बर्बाद कर देने वाला तरंग कौन सा होता है, अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा तरंग सबसे ज्यादा बर्बाद करेगा, तो आप कौन सा तरंग कहेंगे? आप तो सोचेंगे ये सबसे पहले पहुंच गया तो ये तरंग बर्बाद करेगा। नहीं दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, ये तरंग को हम लोग विनाशकारी तरंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे विनाशकारी तरंग कहा जाता है। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनाशकारी तरंग। क्यों ऐसा बोला गया दोस्तों, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ये सबसे कम गति से चलता है, लेकिन इसके चलने की जो प्रवृत्ति है, जिस तरीका से ये चलता है, इसके बारे में बोला गया दोस्तों कि ये आड़ा तिरछा, इंग्लिश में कहें तो जिगजैग, आप उल्टा जेड कह सकते हैं, उल्टा जेड, इस तरह से ये चलता है दोस्तों। यानी कि ये इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा। अब आप बताइए कि एक तो आप स्लो चल रहे हैं और दूसरा आड़ा तिरछा चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो चीज स्लो चले और आड़ा तिरछा चले वो खुद झूलता रहे, खुद हिलता रहे, तो वैसे में जिस इलाका में ये तरंग पहुंचेगा उस इलाका को ज्यादा प्रभावित करेगा। तो हम कह सकते हैं इसको कि ये जो है ये आड़ा तिरछा, आड़ा तिरछा, यानी कि आड़ा तिरछा, जिगजैग, इंग्लिश में जिगजैग, जिगजैग चलने के कारण ये तरंगें सबसे ज्यादा हानिकारक तरंगें कहलाती है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, ये तीन प्रकार की तरंगें हैं जिसमें पी एस एल आप याद रख सकते हैं। तो सबसे तेज गति से चलने वाला तरंग कौन सा हो गया? पी तरंग। सबसे कम तेज गति से चलने वाला तरंग कौन सा है? एल तरंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तरंग हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये विनाशकारी तरंग होता है और यही तरंग है जो सबसे लास्ट में पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पहुंचता है दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियो लाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए थैंक यू।